सीएमओ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अचानक ऐसे डायरेक्ट क्यों कर दिया? आज सौरभ सर का कर दिया। तो सीएमओ साहब से बताइए कि हम लोग जो हैं वो कुछ भी करेंगे उनके खिलाफ खड़े होंगे, अपना सारा कार्य बंद कर देंगे, जितनी डिलीवरी जो कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे सर हमारी परिवार है, हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारी। कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ना तो टीकाकरण करेंगे। बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ है, जहां पर मरीजों की भीड़ होना चाहिए, मरीजों का इलाज होना चाहिए। वहीं पर आज हम देख रहे हैं सारे डॉक्टर, जितने भी कर्मचारी हैं सीएचसी के, सभी लोग यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मरीज यहां पर एक लाइन से दूसरी जगह पर खड़े हुए हैं। क्या है ऐसा पूरा मामला जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ पे आज ये इतना तूफान मचा हुआ है, जहां पर जितने भी कर्मचारी हैं सब तिरपाल बिछा दिए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या है पूरा मामला, आखिर क्या किस वजह से जहां पर इलाज होना चाहिए, मरीजों की देखभाल होना चाहिए, वहीं पर आखिर इनकी कौन सी ऐसी व्यथा आ गई है जो तिरपाल बिछा दिए हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, पूरा सीएचसी का स्टाफ है, यहाँ पर तिरपाल बिछा दिया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, हम चलकर इन्हीं लोगों को जानते हैं। आप आगे आइए। हम ये जानना चाहते हैं कि जहाँ पर आज मरीजों का जहाँ पर देखभाल होता है, इलाज होता है, सारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, आखिर वही सेवादाता जो कर्मचारी हैं सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ के, उन लोगों ने तिरपाल बिछा दिया है। आप दिखा सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। क्या है पूरा मामला, हम यही जानेंगे। और हमारे साथ बैठे हैं जी भैया, अपना परिचय बताइए। डॉक्टर प्रियांक। डॉक्टर प्रियांक, यहीं पर आप तैनात? हाँ, मैं यहीं पे। किस वजह से जहां पर आप लोग सेवादाता हैं, सेवा करनी चाहिए, मरीजों की दवा इलाज होना चाहिए, ऐसी क्या विपदा आ पड़ी आप लोगों के ऊपर जो तिरपाल अपने ही अस्पताल में बिछाना पड़ा? ये हम लोग डॉक्टर सौरभ जो हमारे अधीक्षक साहब हैं, उनका स्थानांतरण हो गया है। उनके पोस्ट में हम लोग बैठे हुए हैं, उनके सहयोग में बैठे हैं कि ताकि वो लोग आज ही वापस यहाँ पे अधीक्षक अपना पद संभालें और सुचारू रूप से काम हो यहाँ पे। किस वजह से सीएचसी अधीक्षक का ट्रांसफ़र हुआ है? और ट्रांसफ़र तो अक्सर होते जाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सी विपदा आ पड़ी है कि ट्रांसफ़र होने के बाद ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? डॉक्टर सौरभ ने अच्छे से काम किया था, ऊपर से प्रशासनिक दबाव की वजह से उनका ट्रांसफ़र हुआ है। वही यहाँ के करता रहता है और उन्हीं की वजह से सारा काम होता था। कोई व्यक्ति विशेष की वजह से सीएचसी अधीक्षक सौरभ शुक्ला का ट्रांसफ़र किया गया है, इसी वजह से इन लोगों ने झुल्ला करके और उनके कार्यशैली से अच्छा, मतलब जो भी है अच्छाई है, इस वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीएचसी अधीक्षक जो सौरभ शुक्ला जी हैं, उनका किसी राजनीतिक व्यक्ति विशेष के द्वारा जो ट्रांसफ़र कराया गया है, वही हम इनसे जानना चाहते थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो लगी रहती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सीएचसी अधीक्षक सौरभ शुक्ला के ट्रांसफ़र पर जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, सारे लोगों ने तिरपाल बिछा दिया है। और भी लोग यहाँ पर हैं जी, परिचय बताइए अपना। अमरीश मिश्रा, फार्मासिस्ट। अमरीश मिश्रा, फार्मासिस्ट। आखिर क्या कारण है सीएचसी अधीक्षक के ट्रांसफ़र पर इतना तूफान मचा हुआ है, सारे लोगों ने तिरपाल बिछा दिया है आपके पूरे स्टाफ ने? बिना कारण के ट्रांसफ़र जी, अकारण ट्रांसफ़र करने के कारण अधीक्षक साहब के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जब तक ये वापसी नहीं होती है तब तक हम लोग बैठेंगे। जब तक अधीक्षक साहब की वापसी नहीं होती है सौरभ शुक्ला जी की, तब तक ये धरना चलता रहेगा, साफ तौर पर कहना है पूरे स्टाफ का। जी, अपना परिचय बताइए। डॉक्टर उमंग। डॉक्टर उमंग सर, ये आप लोगों के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये कब तक चलेगा? आखिर क्या कारण है इतना तूफान मच गया? यहाँ पे सीएचसी पे सारी चीज़ें बड़ी सुचारू रूप से चल रही जी। अचानक सर का ट्रांसफ़र होने की वजह से हम लोग को भी ये लग रहा है कि आगे की चीज़ें कैसे चलेंगी जी, कौन आएगा, कैसे मैनेज होंगी। तो सबसे बढ़िया इस सीएचसी के लिए जब से सर आए थे, डॉक्टर सौरभ आए थे, तब से सारी चीज़ें काफ़ी व्यवस्थित उन्होंने की है, काफ़ी मेहनत की है। अब या तो कारण पता चले कि भाई कि किस वजह से उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो एक वैलिड कारण पता चले। कितने नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो उनको वापस यहीं का सीएचसी का इंचार्ज बनाया जाए। बहुत अच्छी तरह से चला रहे थे, स्टाफ को साथ में लेके चलते थे, मरीजों को लेके चलते थे, सबका ख्याल रखते थे। तो ऐसा अगर कोई आपको ऐसा मैनेजर मिल रहा है, ऐसा व्यवस्था को मिल रहा है, तो उसका ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत है? अगर है कोई कारण तो बताया, कारण क्या है? बिना कारण के ट्रांसफ़र किया गया है, अचानक ट्रांसफ़र किया गया है। इस वजह से इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जितनी सुख सुविधाएँ इनके नेतृत्व में होती थी अस्पताल में, किस कारण से ट्रांसफ़र किया गया है, जब तक कारण स्पष्ट नहीं होगा, अगर व्यक्ति विशेष के कहने से ट्रांसफ़र किया गया है तो ये बर्दाश्त नहीं है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा या हमें जेल जाना पड़े, कोई भी हर कुर्बानी देने के लिए सब लोग तैयार हैं। क्यों, बताइए, आप लोग बताइए।
चलेगी नहीं चलेगी। आप सुधर जाओ, सुधर जाओ। यमो साहब होश में आओ। पूरी तरह से बिगुल फूंक चुका है, तूफान मच गया है। पूरी तरह से हर कुर्बानी देने के लिए पूरा स्टाफ तैयार है। जी महिला से पूछ रहे हैं, परिचय बताइए अपना। मैं डॉक्टर रमाकांत सिंह। डॉक्टर रमाकांत सिंह जी। ये जो तूफान मच गया अचानक, क्या कारण है? कारण एक ही है, वो वही अकारण ट्रांसफर कर देना। जब सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं कि यहाँ हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, सारे लोग उनके कार्यशैली से बड़ा प्रभावित हैं, व्यवस्थाएं अच्छे चल रही हैं, दूर दराज ये एनएम वगैरह जाती हैं, उनको सारी मतलब सुरक्षित फील करती हैं। तो ऐसे अकारण ट्रांसफ़र कर देना कोई बात समझ में नहीं आ रही। मांग क्या है? मांग यही है कि ट्रांसफ़र निरस्त किया जाए और जैसे व्यवस्था चल रही थी वो बेटर थी, बेस्ट थी। तो अगर मान लीजिए ट्रांसफर वापस नहीं होता है, हाँ तो तब तक हड़ताल चलेगी। आज सांकेतिक हड़ताल है। जी बताइए ये क्या है? ये हम लोग की तरफ से एप्लीकेशन है सबकी अधिकारी और कर्मचारी की तरफ से। ये एप्लीकेशन है कि अगर सबका करना है ट्रांसफर तो हम सबका भी कर रहे हैं ट्रांसफर, सबका किया जाए सामूहिक ट्रांसफर। एक मिनट, ये आप देख सकते हैं एक सबसे बड़ा मोड़, नया मोड़ सामने आ गया है। अगर सीएससी अधीक्षक सौरभ शुक्ला का ट्रांसफर नहीं रुकता है तो सामूहिक रूप से सभी लोगों ने लिखकर दे दिया है कि सभी लोगों का ट्रांसफर किया जाए। बहुत बड़ी बात उभर कर सामने आई है। ऐसा क्या हो गया है कि राजनीतिक दंश झेल रहे हैं सौरभ शुक्ला जी, जिसका खामियाजा पूरा स्टाफ धरने पर बैठा है। और यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं उन मरीजों की आज देखभाल कौन करेगा? आखिर क्या है पूरा मामला? ये वही अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर जो भी मरीज आते थे, आप दिखा दीजिए, यहाँ पर 24 घंटे तत्काल सेवा उपलब्ध रहती थी। आज मरीज देखिए किस तरह से चारों तरफ लाइन में खड़े हुए हैं और आखिर जो सेवादाता हैं वो अपनी व्यथा लेकर तिरपाल बिछा दिए हैं और सामूहिक रूप से लिखित दे दिए हैं कि अगर उनका ट्रांसफ़र वापस नहीं किया जाता है तो हम सभी का ट्रांसफ़र यहाँ से वापस कर दिया जाए। और यहाँ पर हमारे जो महिलाएं बैठी हैं, यहाँ पर हम बहनों से इनसे भी बात करेंगे। जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम वंदना पटेल नाम हूँ। अगर हमारे अधीक्षक सर का ट्रांसफर 2 बजे तक कैंसिल नहीं किया जाता है तो कल के लिए ओपीडी 2 घंटे के लिए बंद रखेंगे सभी लोग सामूहिक रूप से, और इमरजेंसी 24 घंटे के लिए। और हम सभी एएनएम बहनें शनिवार को आरआईबी पूरी तरह से हैदरगढ़ सीएससी की बंद रहेगी। 2 बजे तक कैंसिल करें और अधीक्षक हमारे यही बरकरार रखें। डॉक्टर सौरभ शुक्ला को यही अधीक्षक बनाएंगे तभी हम लोग काम करेंगे, नहीं करेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। ये एनएम है, जो एनएम बहनें हैं यहाँ पर काफ़ी सैकड़ों की संख्या में, इन लोगों ने भी बिगुल फूंक दिया है। आखिर सीएससी ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ है, आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है? ये इसकी समस्या जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी, अभी हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर किस वजह से ये ट्रांसफ़र किया गया और ये जो आंदोलन छिड़ गया है, और ट्रांसफ़र वापस होगा या आंदोलन चलेगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी की होगी। जो यहाँ पर कोई अप्रिय घटना घट रही है, अगर जो मरीज हैं उनका दवा इलाज कौन करेगा? और यहाँ पर हमारी बहनें हैं। जी परिचय बताइए अपना। जी हम एनएम है, यहाँ पे जो है आईओ का काम देख रहे हैं कोल्ड चेन में। और हमारे यहाँ पे जो है अचानक जो है हमारे डॉक्टर साहब का जो है सौरभ शुक्ला यहाँ पे अधीक्षक हैं, उनका ट्रांसफ़र आपातकालीन किया गया और इसके कारण हम लोग बहुत दुखित और चिंतित हैं। और हम चाहते हैं कि मतलब ये अचानक ऐसे डायरेक्ट क्यों कर दिया? आज सौरभ सर का कर दिया गया, कल हम लोग भी हैं, हम लोग भी कर्मचारी हैं, हम लोगों का कर दिया जाए तो उसका कोई रीज़न भी होना चाहिए। जैसे ट्रांसफ़र तो एक प्रक्रिया बनी है, आज हम यहाँ हैं, कल हम वहाँ हैं, लेकिन इसका कोई रीज़न हो कि हमारा काम खराब है या हमारा काफ़ी तो उसका जो है, या हम चाह रहे हो कि हमारा ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाए तो हम तो सहमत हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक चिंतित और दुखद की बात है। अच्छा मान लीजिए ट्रांसफ़र वापस नहीं किया जा रहा तो आप सभी लोग क्या करेंगे? हमारे यहाँ अभी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं माहौल, हमारे यहाँ जो सर भी हैं और मैम भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, सब लोग जो है धरना पे कर देंगे।
इसका मतलब हमारा कार्य है, हम अपने कार्य से बहिष्कार करते हैं। हम एनम है, ज्योति मिश्रा हमारा नाम है। हम सौरभ सर के मतलब उनके निरीक्षण में जितना वो हम लोग काम करते हैं, सब हमारा कार्य अच्छा होता है। वो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और यहाँ पे जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो फील्ड का कार्य हो, चाहे यहाँ हॉस्पिटल का कार्य हो, सब कार्य उनके देखभाल में बहुत अच्छा है। और उनका अगर बिना कारण उनका ट्रांसफर हुआ है तो ये चीज़ बहुत गलत हुआ है। ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। कारण के साथ किया जाए तो चलिए ठीक है भाई, कोई कारण था। अगर उनके कार्य में कोई कमी हो तो ये हो कि हाँ उनके कार्य में कोई कमी है। एक इंसान कहेगा कि हाँ वो सही है, 2 इंसान कहेगा वो सही है, इतनी सारी भीड़ जो इतनी जनता है ये सब नहीं कहेगा। अकारण ट्रांसफर को लेकर के जो ये तूफान मचा हुआ है, और भी हमारी बहनें अंदर हैं, एनम यहाँ पर जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं सब एनम हैं और इनका गुस्सा साफ झलक रहा है। और हम बात करना चाहते हैं जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बिंदु सिंह संगनी है, मैं हैदरगढ़ ब्लॉक से बोल रही हूँ। सर आपसे निवेदन है सीएमओ साहब जी से कि हमारे अधीक्षक साहब का ट्रांसफ़र 12 बजे तक वापस कर दिया जाए, और नहीं तो हम लोग यहाँ पे धरना ऐसे बैठे रहेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ना तो टीकाकरण करेंगे, ना भी फील्ड विजिट करेंगे, और ना ही यहाँ ओपीडी चलेगी, कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। अब बहुत हम लोगों को कोई कष्ट नहीं था उनके रहने पे, अच्छे से यहाँ का सुचारू रूप से देख रेख किया जा रहा था। हमारे अधीक्षक साहब इतने अच्छे थे कि ओपीडी भी देखते थे सर, लेकिन हमारे अधीक्षक साहब को तुरंत तत्काल रूप से वापस किया जाए इनका ट्रांसफ़र, नहीं तो हम लोग इसी तरह इस कार्य बहिष्कार करेंगे और ये इसी धरने के पे बैठे रहेंगे। जब तक नहीं वापस होगा हम लोग इसी धरने पे बैठे रहेंगे। सुन लीजिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी, आप सुन लीजिए किस तरह से इन लोगों का दर्द बयान हो रहा है, और इस तरह से जो महिलाएं हैं, जो एनएम है, इन्होंने तिरपाल बिछा दिया है। उधर डॉक्टर हैं, कर्मचारी, पूरे स्टाफ ने भी तिरपाल बिछा दिया है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बैठे बैठे ट्रांसफर कर दिए। यहाँ पर ये कहीं मांग है कि बिना कारण बताए अकारण ट्रांसफर किया गया है, तो इस पर अगर कोई कार्रवाई वापसी नहीं होती है तो हम लोग कार्य नहीं करेंगे। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो यहाँ पर मरीज आ रहे हैं, गंभीर मरीज हैं, उनकी कौन देख रेख करेगा? आखिर आप कहाँ पर बैठे हुए हैं? सुन लीजिए कान खोलकर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आप इस पर गौर करिए। और अभी हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। थोड़ा सा जी यहाँ पर जी परिचय बताइए। जी मैं शांति वर्मा आशा हूँ, और जो मेरे अधीक्षक सर का अकारण ट्रांसफ़र हो गया है, इसको रोका जाए। जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। कोई भी कार्य नहीं होगा। सीएचसी पे जो भी पेशेंट लाते हैं, कोई भी पेशेंट नहीं लाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। टीकाकरण में भी सहयोग नहीं करेंगे जब तक हमारे अधीक्षक सर को यही परमानेंट ना किया जाए। तब तक जो भी आशा हैं, आशा बहुएं हैं, एनम है, सभी की एक ही मांग है। और एक मिनट जी, अपना नाम बताइए। कमलेश दीक्षिता। आखिर क्या हुआ? आप तो बुजुर्ग हो गई हैं, और ये ऐसा क्या आन पड़ा है कि आपको भी बैठना पड़ा सबके साथ में? आप किस पद पर हैं अभी? सर अभी तो हम आशा के पद पर हैं, लेकिन ये अधीक्षक सर जो आए हैं, जब से हम लोगों का काम अच्छा हो रहा है, देखभाल भी अच्छी हो रही है, हमारा फील्ड भी सर अच्छी तरह से देख रहे हैं और हम लोगों को सुविधा भी दे रहे हैं। अगर इनका ट्रांसफ़र रोका नहीं जाएगा तो हम लोग फील्ड में काम नहीं करेंगे। ट्रांसफर नहीं रुकेगा तो काम नहीं करेंगी। जी आपका जी परिचय बताइए अपना। जी मेरा नाम शीला देवी है, मैं रीठी सिकंदरपुर कपुरवा की रहने वाली हूँ। आशा बहू के पद पर हूँ। मेरा कहने का मतलब, हम 2006 से आशा बहू हैं, लेकिन इतने अधीक्षक हमने देखे लगे, इनकी तरह नहीं है। जो हम लोग इतना ख्याल रखते हैं, ध्यान भी देते हैं, हर मीटिंग में उपस्थित होते हैं, इनका कार्य बड़ा सराहनीय है। अगर इस तरह रहा, इनका ट्रांसफर नहीं रोका गया तो हम लोग क्या करेंगे? डिलीवरी, भले ही डिलीवरी बाहर हो जाए, कहीं भी हो जाए, लेकिन डिलीवरी फोन आ रहा है फिर भी हम जा नहीं रहे हैं और ना जाएंगे, और ना ही ना कोई कार्य करेंगे। बस यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक साहब ने अधीक्षक नहीं करेंगे। मेरा नाम गीता देवी है। किस पद पर हैं आप? आशा बहू हैं। तो क्या है पूरा मामला? हमको कोई तकलीफ नहीं है अधीक्षक साहब से, हमको बड़ा सहयोग मिल रहा है उनसे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। यहाँ ओपीडी हमारी देखती हैं, कोई इमरजेंसी हमारा मरीज आता है, स्टाफ नहीं सुनता मेरा अधीक्षक साहब। अच्छा मान लीजिए अधीक्षक की वापसी अगर नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे, एक ही आवाज उठ रही है, काम नहीं करेंगे, एक ही आवाज उठ, काम नहीं करेंगे। अपना परिचय बताइए। मैं पूजा सिंह हूँ, यूनिसेफ से। पूजा सिंह नाम है हमारा। यहाँ अधीक्षक सर का काम बहुत अच्छा है, बाकी फील्ड में भी बहुत अच्छा काम है। जब मैं यहाँ पे आई थी आज से 3 साल पहले, तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ का काम देखा था फील्ड में जाके, जो बहुत ही स्लो मोशन में हो रहा था, जब से इनकी पोस्टिंग आज 95 से ऊपर पहुँच गया है यहाँ पे काम जो फील्ड का है। सारी एनएम भी बहुत अच्छे से कर रही है, अधीक्षक साहब का भी बहुत अच्छा है, सारी लॉजिस्टिक मशीनें, सारी चीज़ें दिला के फील्ड में भी बहुत अच्छा कार्य करा रहे हो।
एक ही मांग है, सीएससी अधीक्षक सौरभ शुक्ला जी की वापसी अगर नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार हो गया है, धरना प्रदर्शन चालू हो गया है। और इधर एनम आशा बहू जो हमारी बहनें हैं, इधर स्टाफ आप देख सकते हैं, स्टाफ है, डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, पूरा स्टाफ है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इन्हीं लोगों के साथ में जो वकील का एडवोकेट साहब का जो संघ है, एडवोकेट लोग हैं, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। जी परिचय बताइए अपना। सोमिल शुक्ला एडवोकेट, तहसील बार हैदरगढ़। अच्छा, आप भी इनके शामिल हो गए हैं? शामिल हो गए। वकील भी आ गए हैं, वकील भी सीएससी अधीक्षक की वापसी की मांग कर रहे हैं। क्या है मांग, आखिर क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, जिस तरह से किसी कारण कोई कारण नहीं बताया गया और अधीक्षक साहब का ट्रांसफर कर दिया गया जी, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जिससे यहाँ पर सभी की सेवाएं शुरू हो सकें। ठीक है, हम लोगों को उनके रहने से काफ़ी यहाँ जो कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। जितने दिन से सौरभ शुक्ला यहाँ अधीक्षक हैं, हम लोग आते हैं, चाहे दिन भर में 2-3 बार तो आना ही होता है, तो यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। कानून के रखवाले हैं आप वकील साहब जी। हम ये आप जानना चाहते हैं कि एक तरफ जो आशा बहू हैं, एनम है, इन्होंने तिरपाल बिछा दिया है, डॉक्टर हैं, अन्य स्टाफ है, सभी लोगों ने तिरपाल बिछा दिया है, मरीजों की लाइन है, यहाँ पर भीड़ लग रही है। आखिर इन सब के बीच में अगर कोई अप्रिय घटना घट रही तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, अप्रिय घटना कोई नहीं घटित हो रही है। डॉक्टर साहब बैठ के दवा दे रहे हैं, कोई भी कार्य किसी तरह से बंद नहीं है। ठीक, ये लोग बैठे हैं, अन्य समस्याएं, इमरजेंसी कार्य हो रहा है। जी नहीं, जैसे इन लोगों ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर वापसी नहीं हुई तो सारे काम को बहिष्कार करेंगे। नहीं, तो अब ये इनकी मांग है, अगर ये तो सीएमओ साहब को सोचना चाहिए ना। बिल्कुल, सीएमओ साहब सोच लें, इनकी लोगों की मांग पूरी कर दें, कार्य फिर पुनः रूप से शुरू हो जाएगा। वकील साहब का भी कहना है कि इस सारे प्रकरण की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी की है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो सीएससी अधीक्षक सौरभ शुक्ला जी हैं, इनकी वापसी होती है या फिर धरना और उत्तेजित होता है। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी जी हैं, हम उनसे भी हम पूरे प्रकरण के इसी समय हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये इस प्रकरण पे क्या कार्रवाई करेंगे और क्या है पूरा मामला। फोन लगा रहे हैं हम सीएमओ बाराबंकी। सीएमओ साहब का नंबर जा रहा आउट ऑफ सर्विस। जी सीएमओ साहब बोल रहे हैं। जी नमस्कार, मैं आरटी न्यूज़ से महेंद्र सिंह बोल रहे हैं। आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। यहाँ पर काफ़ी संख्या में, सैकड़ों संख्या में आशाएं हैं, एनम हैं और पूरा स्टाफ है। क्या है पूरा मामला सर इस पर? जी ओके। सीएमओ साहब मीटिंग में मस्त हैं और मंत्री जी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण पर हम आपसे बाद में बात करेंगे। एक तरफ स्टाफ यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है, महिलाएं काफ़ी संख्या में हैं, दूसरी तरफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी सीएससी अधीक्षक सौरभ शुक्ला का ट्रांसफ़र करके विवाद बढ़वा करके बिना कारण बताए और अपना जो है वो एक कोई मंत्री जी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने साफ बताया अभी हमसे कि हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं हम उनसे बात करते हैं। आशा बिटाना सिंह, हमारा कार्य क्षेत्र गढ़ी है और हैदरगढ़ ब्लॉक की आशा है। आखिर यहाँ पर तिरपाल बिछाकर आप लोग बैठ गई हैं अस्पताल में, क्या है मामला? सर ये हमारे सर का अगर ट्रांसफ़र यहाँ से किसी ने कराया तो हम जो भी हमको करना पड़ेगा हम करेंगे। हमारे सर हमारी परिवार है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। हमको ऐसे नहीं जब बैठने देंगे, जो भी हो कोई भी हो, लेकिन हम 214 आशाएं मिलकर उनके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे हम बिल्कुल करेंगे, सब मिलकर करेंगे। अपना सारा कार्य बंद कर देंगे, जितनी डिलीवरी जो कुछ भी नहीं करेंगे। ये भावुक हो रही हैं और इनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, जो बिना कारण बताए ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, लेकिन इनका लोगों का जो गुस्सा छलक रहा है बिना कारण बताए व्यक्ति विशेष राजनीतिक दबाव में अगर ट्रांसफर किया गया है तो ये बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल, वो हमारे अधीक्षक सर इतने अधीक्षक हैं हमारे यहाँ ब्लॉक में, इनके सामान कोई अधीक्षक था ही नहीं। हम लोगों को इतना स्वास्थ्य, हम लोग इतना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने अधीक्षक के सानिध्य में। जी आप सीएमओ साहब से बताइए कि हम लोग जो हैं वो कुछ भी करेंगे उनके खिलाफ खड़े होंगे, अपने अधीक्षक सर के साथ हैं और पूरा हमारा स्टाफ साथ है। पूरा स्टाफ जो महिलाओं का स्टाफ है, आशा हैं, एनम हैं, सभी लोगों ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि हमें इसके लिए जिले से लेकर चाहे हमको मुख्यालय लखनऊ तक जाना पड़े,
पूरी तरह से हर कुर्बानी देने के लिए महिलाओं ने भी कमर कस लिया है। आप इधर आइए बहन जी, इधर आइए उनके वहाँ पर आवास पर जाएंगे जी। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुमति मिश्रा, हम नैपुरा में पोस्टिंग है CHO की पोस्ट पे। मेरे अधीक्षक सर को अकारण जो है यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कोई भी रीज़न नहीं है, लेकिन मेरे सर का ट्रांसफ़र किया जाए। कृपया करके CMO सर मेरे सर का ट्रांसफ़र रोका जाए, तत्काल प्रभाव से रोका जाए, अभी 2 बजे तक रोका जाए। हम लोग यहीं पे धरना देंगे, कल भी धरना देंगे, सारे SWC के कार्य बाधित करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। हमारे सर का ट्रांसफ़र रुकना चाहिए, बिल्कुल किसी भी हालत रुकना चाहिए। किसी भी हालत में जो ये अकारण ट्रांसफ़र हुआ है इसको रुकना चाहिए। एक ही मांग है, जो यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं सैकड़ों की संख्या में, एक ही मांग है कि ट्रांसफ़र रुकना चाहिए। और हम एक और भी यहाँ पर हैं जी, परिचय बताइए अपना। हम मीरा सिंह आशा हैं और सन 2006 से काम कर रहे हैं। जितने अधीक्षक आए इनसे अच्छा कोई नहीं आया। ठीक, हमारे लिए ये अधीक्षक हमारे सही हैं, इनका ट्रांसफ़र रुकना चाहिए। चाहे जो भी करना होगा वो हम सब लोग करेंगे। अगर नहीं रुक रहा है तो हम सब जिले पे जाएंगे, जिले में नहीं रुक रहा है लखनऊ जाएंगे, जहाँ दिल्ली तक जाना पड़ेगा जाएंगे। वो अच्छा काम करते हैं तो वो रहेंगे। सभी लोगों की एक ही मांग है कि जो CSC अधीक्षक हैं वो अच्छा काम करते हैं क्षेत्र में। अब की पहली बार अधीक्षक इन लोगों को मिला है। एक ही मांग है, उनका ट्रांसफ़र अगर वापस नहीं हुआ तो ये महिलाएं भी हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। और इसी धरना प्रदर्शन के बीच में यहाँ पर जो मरीज हैं, फिलहाल मरीजों का इलाज जारी है, OPD चल रही है। अभी डॉक्टर साहब एक लोग बराबर इमरजेंसी में OPD चला रहे हैं, मरीजों का जो सेवा हो सकती है वो दे रहे हैं। आंदोलन भी चल रहा है और मरीजों को सेवा भी दे रहे हैं। इसी क्रम में हम जो यहाँ पर मरीज भी हैं काफ़ी संख्या में, इनसे भी हम जान लेते हैं कि जो CSC अधीक्षक सौरभ शुक्ला जी हैं, इनका व्यवहार कैसा था जी। अपना परिचय बताइए। संदीप कुमार वर्मा जी, त्रिवेदीगंज ब्लॉक से हैं। CSC हमारी भी है, लेकिन जो हम लोगों ने मतलब गांव देहात से जुड़े हैं तो हमने सुन रखा है कि हैदरगढ़ में मतलब बहुत बेहतरीन इलाज होता है। नहीं, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, एनएम है, आशा हैं, सब लोग जी। ये दुख हुआ, मतलब बहुत ही अचंभित हुए हम कि जहां पर सुबह 8 बजे से OPD चलती है और निरंतर 2 बजे तक, अगर 10-5 मिनट लेट हुआ तो यहाँ से मरीज निराश नहीं जाता। जिले की जितनी भी CSC हों, FRU हैदरगढ़ एज ए बेटर दैन बेस्ट नंबर 1 आप ऑल डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। मरीज भी हैं, इंग्लिश में बात भी करते हैं और अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में बताइए जो दर्शक है वो भी समझें। और अपना ये पर्ची बनाए, आप दिखाने आए थे। जी संदीप, OPD चल दिखाएं। संदीप 35 ईयर्स ओल्ड, मतलब बसंतपुर। क्या कारण है, क्या दर्द छलक रहा है कि किस मतलब जो एक मिनट के जो सौरभ शुक्ला जी हैं इनका ट्रांसफर किया गया है, क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग तो यही है कि जब कोई अच्छा अधिकारी जब हमारे बीच आता है, चाहे कोई अधीक्षक हो या अध्यापक हो या SDM साहब हो, कोई भी स्तर का हो, कर्मचारी अधिकारी। हम पूछ रहे हैं सौरभ शुक्ला जी का ट्रांसफर हुआ है, इस पर क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? ये मेरी हार्दिक इच्छा है, माताएं बहनें हैं, ये सब हमारे गांव की हैं। आप क्या चाहते हैं? नहीं होना चाहिए। हाँ, आप बताइए जी। चाची जी बैठ यहाँ पर हैं, अपना नाम बताइए अपना। सावित्री, कहाँ से आई हैं? गाजीपुर से। यहाँ पर जो CSC अधीक्षक थे सौरभ शुक्ला डॉक्टर साहब थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। सभी डॉक्टर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। कैसे डॉक्टर थे वो? अच्छे रहे, अधीक्षक अच्छे रहे हैं। अच्छा, मरीज भी हैं, इनको सुकून है, इलाज भी जारी है और काफ़ी संख्या में मरीज यहाँ पर OPD बराबर चल रही है। भैया अपना परिचय बताइए। अखिलेश कुमार विश्वकर्मा नाम है मेरा, मैं गोसूपुर का वासी हूँ। मैं यहाँ पर प्रतिदिन आया करता हूँ एक समाज सेवा के वजह से। मेरे अधीक्षक साहब इतने अच्छे अधीक्षक साहब हैं कि जिसका मैं कोई अपने लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकता हूँ, मगर पता नहीं कि कुछ कारणों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से इनका ट्रांसफ़र हो रहा है। मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से कि इनका ट्रांसफ़र ना होने पाए। ये यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं और इसी तरह संचालित करते रहें, मैं यही चाहता हूँ। क्षेत्र में सेवा विस्तार का ऐसा जादू चला दिया सौरभ शुक्ला जी ने कि जो इनका स्टाफ है, महिलाएं हैं, आशा हैं, एनएम हैं, सभी लोग धरने पर बैठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मरीज हैं इनका भी दर्द छलक रहा है। अपना परिचय बताइए। हमारा दांदोपुर है, बंसीलाल शर्मा जी। सौरभ शुक्ला जी का ट्रांसफ़र हो गया है, सभी लोग धरने पर बैठे हैं। कैसे, क्या था उनका कार्यकाल? वो डॉक्टर हमारा शुगर की दवाई हो रही थी, उसी ने दवाई दिया, तभी से हमको फ़ायदा है। हमको कहीं फ़ायदा नहीं हुआ है। उनके जाने में हमको बहुत दुख है। वो आए, हमारे लोगों की सुरक्षा करें।
स्टाफ के साथ साथ देखा आपने मरीजों का भी दर्द छलक रहा है भावुक होकर के। जो यहाँ पर मरीज हैं ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब अच्छे थे, फ़ायदा होता था, और जो ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं अस्पताल में ये कभी नहीं हुई। जो इस समय सुविधाएं चल रही हैं वो कभी नहीं हुई। जो मरीज हैं इनका भी आप लोगों ने दर्द देखा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो CSC अधीक्षक सौरभ शुक्ला जी हैं इनकी वापसी होती है या फिर धरना और उत्तेजित होता है। कौन होगा जिम्मेदार, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। RD न्यूज़ के लिए महेंद्र। चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सीएमओ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।